हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाई एसएम चैनल। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसे चाहे तो स्टैटिक जीके सीरीज कह लीजिए या तो फिर टॉपिक ऑफ द डे कह लीजिए, वॉट एवर यू लाइक। बट इसमें हम स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवेज के सारे ही एग्जाम्स में, नॉट ओनली एनटीपीसी, और हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर आप इनको मजबूत कर लेंगे, इस पे अपनी पकड़ बना लेंगे, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। अब जो ब्रिक्स है ना, आप इसे एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ये ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी डेवलप करने वाली है। ऐसी कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। ब्रिक्स जो नाम है ये खुद में ही एक ट्रिक है। तो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको मिला के हमारा ब्रिक्स बना है। तो चलिए अब इसके बारे में और हम डिटेल्स देखते हैं। अब ब्रिक्स का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। ये जो जितनी कंट्रीज थी, ये आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना चाहती थी, जिससे एक साथ होके, एकजुट होके ये एक दूसरे की हेल्प कर सकें और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सके। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या था, ब्रिक कैसे बना, क्या क्या इसके साथ हुआ। तो देखिए, इनिशियली ना ये ब्रिक्स नहीं था, ये BRIC ब्रिक था। ओनली BRIC ब्रिक इन 2001। यानी कि अब इससे क्या है कि इसमें ब्राज़ील था, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें स्टार्टिंग में नहीं था। ये जो ब्रिक टर्म है ना, ये दिया गया था जिम ओ नील द्वारा। किसने दिया था इस टर्म को? ये ब्रिक को बनाया नहीं था, ये नाम जो था ब्रिक, ये दिया था जिम ओ नील ने। ये कौन थे? ये गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। ये वहाँ के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने टर्म ब्रिक दिया, BRIC। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ब्रिक जो बना ना, ये बना फिर सितंबर 2006 में। सोचा गया 2001 में कि इसे ऐसा बनाया जाएगा और नाम दिया जाएगा ये, फिर ये बना सितंबर 2006 में। और जो पहली ब्रिक की समिट हुई थी वो हुई थी 16 जून 2009 को रशिया में। पहली ब्रिक समिट। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका यहाँ पे नहीं है, अभी सिर्फ 4 कंट्रीज ही हैं, और इनकी समिट हुई 16 जून 2009 को रशिया में। जो हमारी 5th कंट्री थी ना, साउथ अफ्रीका, ये कब ऐड हुई? ये इसके नेक्स्ट ईयर ऐड हुई 2010 में, और तब इसका नाम बदल के ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। अब देखिए, अब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, तो इसका हेडक्वार्टर भी होगा। तो हमारा ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, जिसे ब्रिक्स टावर कहते हैं, ये शंघाई चाइना में है। इंडिया के पड़ोसी देश शंघाई चाइना में, याद रखिएगा। ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है, जिसे ये कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे KV कामंत, और ये इंडिया के थे। ठीक है, अभी तक जितनी भी ब्रिक्स की समिट हुई हैं, उसमें देखिएगा जो 15 समिट थी, ये हुई थी 2023 में साउथ अफ्रीका में, और जो लेटेस्ट सबसे रीसेंट समिट हुई है वो अभी इसी ईयर हुई है 2024 में, 16 समिट 2024 रशिया में। आइए अब थोड़ा सा ना इस समिट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आपका कवर करेगा। तो ब्रिक्स समिट 2024, सबसे पहले तो यही बात कि 16th ब्रिक्स समिट थी। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान रशिया में हुई है। इस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी,
यानी कि न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये हिंदी में हो जाएगा इसका थीम। अब इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें 5 नए मेंबर्स ब्रिक्स में आए हैं, जुड़े हैं। और ये कौन कौन से देश हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स और सऊदी अरेबिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे प्लस करके क्यों लिखा है, क्योंकि अब की बार एज न्यू मेंबर्स ये चारों कंट्रीज़ ने ही इस समिट को अटेंड किया था। सऊदी अरेबिया भी ऐड होगा, पर अब इस बार अभी मेंबर के तौर पे ऐड नहीं हुआ है, पर आप इसको 5 ही कहेंगे, ठीक है। इस ब्रिक्स समिट में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रेजोल्यूशन, पूर्ण विघटन और समाधान के लिए। किस किस विषय पे? 2020 का जो इनका बॉर्डर का इश्यू चल रहा है उस पर, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ब्रिक्स पे 5 कंट्रीज थी, अब हमने इसमें 5 कंट्रीज और ऐड कर दी। अब इसके लिए एक ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिक्स प्लस ICU। आई से आपका ईरान, S से सऊदी अरेबिया, E से इजिप्ट, E से इथोपिया और U से UAE, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ब्रिक्स का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी विचार हैं हमारे कंटेंट के बारे में या वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था ना, 2014 की जो ब्रिक्स की 6 समिट हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि हम अपना एक बैंक बनाते हैं, ठीक है। फिर 2015 की 7 समिट हुई थी जिसमें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बना। देखिए, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम नहीं था, इसका नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। फिर बाद में इस ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का ही नाम चेंज किया गया और इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाने लगा। और ये ऑपरेशनल कब से हुआ था? 2016 में। 2015 में बना और 2016 से इसने अपना काम स्टार्ट किया। इसका भी जो हेडक्वार्टर है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे, कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में है। याद रखिएगा, जहाँ ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वहीं पे ये भी है। और जो करंट प्रेसिडेंट हैं इसके, वो हैं डिल्मा रूसेफ, और ये हैं ब्राज़ील की। तो ये था हमारा ब्रिक्स का ओवरऑल वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू।